क्या धैर्य की खतरनाक साजिश विक्रांत और मन्नत की खुशियों को हमेशा के लिए छीन लेगी? क्या विक्रांत सच में मर जाएगा या फिर उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी? क्या मन्नत अपने प्यार को बचा पाएगी या फिर धैर्य की चालें उसकी पूरी दुनिया तबाह कर देंगी? दोस्तों, मन्नत हर खुशी पाने की के आने वाले एपिसोड्स में कहानी एक ऐसे खतरनाक और दिल दहला देने वाले मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर किरदार की जिंदगी बदल जाएगी। जिस खुशी का इंतजार मन्नत और विक्रांत ने इतने लंबे समय तक किया था, वह खुशी अब उनकी आंखों के सामने बिखरती हुई नजर आने वाली है। अब तक आपने देखा कि तमाम मुश्किलों, साजिशों और गलतफहमियों के बाद आखिरकार मन्नत और विक्रांत एक दूसरे के करीब आ गए थे। दोनों ने शादी कर ली थी और ऐसा लग रहा था कि अब उनकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। परिवार भी धीरे धीरे उन्हें स्वीकार कर रहा था और मन्नत ने भी अपने पुराने दर्द को भुलाकर नई शुरुआत करने का फैसला कर लिया था। लेकिन जहां खुशियां होती हैं, वहां दुश्मन भी शांत नहीं बैठते। धैर्य, जो बाहर से दोस्त और शुभचिंतक बनने का नाटक कर रहा था, अंदर ही अंदर एक ऐसी साजिश बुन रहा था जो विक्रांत की जिंदगी को तबाह कर सकती थी। धैर्य को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि मन्नत और विक्रांत एक साथ खुश हैं। उसके मन में बदले की आग लगातार बढ़ती जा रही थी। इसी वजह से वह एक ऐसा खेल खेलने का फैसला करता है जिससे न सिर्फ विक्रांत बल्कि पूरा परिवार हिल जाए। एक दिन अचानक विक्रांत के पास खबर पहुंचती है कि धैर्य का भयानक एक्सीडेंट हो गया है और उसकी हालत बेहद गंभीर है। यह सुनते ही विक्रांत परेशान हो जाता है। हालांकि उसके मन में बार बार यह सवाल उठता है कि आखिर सब कुछ इतना अचानक कैसे हो गया, लेकिन इंसानियत के नाते वह धैर्य की मदद करने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ मन्नत का दिल बार बार घबरा रहा होता है। उसे महसूस हो रहा होता है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। वह विक्रांत को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन विक्रांत उसकी बात को सिर्फ एक डर समझकर नजरअंदाज कर देता है। जैसे ही विक्रांत बताए गए स्थान पर पहुंचता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां न कोई एक्सीडेंट हुआ होता है और न ही धैर्य घायल होता है, बल्कि धैर्य पूरी तरह स्वस्थ खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। विक्रांत समझ जाता है कि वह एक जाल में फंस चुका है। इसके बाद धैर्य का असली चेहरा सामने आता है। वह विक्रांत को बताता है कि यह सब उसी की प्लानिंग थी। वह कहता है कि अगर उसे मन्नत नहीं मिल सकती, तो वह मन्नत को कभी खुश भी नहीं रहने देगा। यह सुनकर विक्रांत गुस्से से भर जाता है और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन धैर्य पहले से तैयार था। उसके आदमियों ने पूरे इलाके को घेर रखा होता है। विक्रांत अकेला पड़ जाता है और कई लोगों का सामना करता है। काफी देर तक बहादुरी से लड़ने के बावजूद आखिरकार वह बुरी तरह घायल हो जाता है। धैर्य उसे एक ऊंची पहाड़ी के किनारे ले जाता है और वहां से धक्का देने की कोशिश करता है। उसी समय विक्रांत धैर्य का हाथ पकड़ लेता है और दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष शुरू हो जाता है। तभी अचानक जमीन खिसकती है और विक्रांत गहरी खाई में गिर जाता है। धैर्य को यकीन हो जाता है कि अब विक्रांत मर चुका है। वह तुरंत वहां से निकल जाता है और अपने अगले प्लान पर काम शुरू कर देता है। जब यह खबर परिवार तक पहुंचती है, तो हर कोई सदमे में आ जाता है। मन्नत की दुनिया पूरी तरह बिखर जाती है। वह विश्वास ही नहीं कर पाती कि विक्रांत अब इस दुनिया में नहीं है। घर में मातम छा जाता है। मन्नत हर जगह विक्रांत को ढूंढती है। वह उसकी तस्वीर को सीने से लगाकर रोती है और भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करती है कि उसका विक्रांत उसे वापस मिल जाए। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। जहां सब लोग विक्रांत को मृत समझ रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक अनजान गांव में कुछ लोग एक घायल युवक को बचाते हैं।
उसकी हालत बेहद गंभीर होती है और उसके शरीर पर कई गहरी चोटें होती हैं। कई दिनों तक उसका इलाज चलता है। कई दिनों तक उसका इलाज चलता है। जब उसे होश आता है तो वह अपना नाम तक याद नहीं कर पाता। उसे यह भी याद नहीं रहता कि वह कौन है, कहाँ से आया है और उसका परिवार कौन है। डॉक्टर बताते हैं कि उसे गंभीर याददाश्त की समस्या हो गई है। इधर मन्नत लगातार विक्रांत की तलाश करती रहती है। उसे कहीं न कहीं महसूस होता है कि विक्रांत अभी जिंदा है। उसी दौरान उसे धैर्य की गतिविधियों पर शक होने लगता है। उसे लगता है कि इस पूरे हादसे के पीछे धैर्य का हाथ है। लेकिन धैर्य बहुत चालाकी से सारे सबूत मिटा चुका होता है। वह खुद को निर्दोष साबित करने के लिए परिवार के सामने आंसू बहाता है और सहानुभूति बटोरने की कोशिश करता है। इतना ही नहीं, वह मन्नत के करीब आने की भी कोशिश शुरू कर देता है। उसे लगता है कि अब विक्रांत कभी वापस नहीं आएगा और धीरे धीरे मन्नत उसकी जिंदगी में जगह बना लेगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। एक दिन मन्नत को अचानक एक पुरानी तस्वीर मिलती है, जिसमें धैर्य के साथ कुछ ऐसे लोग नजर आते हैं जो उसी दिन घटनास्थल के आसपास देखे गए थे। यहीं से उसकी जांच शुरू होती है। दूसरी तरफ गांव में रह रहा विक्रांत धीरे धीरे अपनी जिंदगी के कुछ टुकड़े याद करने लगता है। उसे बार बार एक लड़की का चेहरा दिखाई देता है जो रो रही होती है। वह चेहरा मन्नत का होता है। जैसे जैसे समय बीतता है, उसकी याददाश्त के कुछ हिस्से लौटने लगते हैं। फिर कहानी में आता है सबसे बड़ा धमाका। धैर्य की अलमारी से एक ऐसा वीडियो सामने आता है जिसमें उसकी पूरी साजिश रिकॉर्ड होती है। यह वीडियो गलती से मन्नत के हाथ लग जाता है। वीडियो देखते ही मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पता चल जाता है कि धैर्य ही विक्रांत की मौत की साजिश का मास्टरमाइंड था। लेकिन इससे पहले कि वह यह सच सबके सामने ला सके, धैर्य उसे अगवा करवा देता है। अब मन्नत एक सुनसान जगह पर कैद होती है। उधर विक्रांत की याददाश्त लगभग वापस आ चुकी होती है। उसे सब कुछ याद आ जाता है, धैर्य की साजिश, हमला, खाई में गिरना और मन्नत से उसका प्यार। इसके बाद वह सीधे मन्नत को बचाने निकल पड़ता है। आने वाले एपिसोड में दर्शकों को एक जबरदस्त क्लाइमेक्स देखने को मिलेगा, जहां विक्रांत और धैर्य आमने सामने होंगे। धैर्य का असली चेहरा पूरे परिवार के सामने आएगा। मन्नत की जिंदगी बचाने के लिए विक्रांत अपन